हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, समझ रहे हैं आप? कौन होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट? सोचिए कौन होगा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। समझ रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आया लग रहा है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? नहीं, स्टेट में स्टेट में वो बात कर रहा हूँ हाँ, इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आता है एग्जाम में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर को कभी भी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, गवर्नर को कभी भी हेड ऑफ द स्टेट नहीं बोला जाता है। हेड ऑफ द स्टेट इज ऑल मतलब हमेशा यूज होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। तो ये एक बहुत वैसा क्वेश्चन है जिसमें गलती हो सकती है, जैसे हो ही नहीं है। ठीक है। नहीं नहीं, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई टर्म नहीं है। हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई टर्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एक कहते हैं कि टेक्निकल टर्म में कोई। हाँ, नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं इट इज़ दी जो ऐसी किताब है जिसके अंतर्गत सबको काम करना है। इवन द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होता है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, तो वो उसके हेड नहीं हो सकते। समझे बात को? किसी भी कोई भी आपकी मतलब कोई भी आपकी एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम करना है। दे कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? बता, मेरे को बता दीजिएगा अगर आपको कुछ कुछ भी किसी भी तरह का कि सर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आया, बता दीजिएगा। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रॉबिन चिन्मय शर्मा है। मैं ट्रेनी वीडियो हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये है। और मैंने प्रिपरेशन करी है, सिविल सर्विस की भी करी है। सिविल सर्विस में इंटरव्यू में गया हूँ मैं 2 बार। और बीपीएससी में मेरा हुआ था 64th। तो मैं मेरे को ताज़ा है ये सब। हो सकता है आप में से किसी ने पहले से दे रखा हो या मुझसे भी पहले से दे रहे हो, तो हो सकता है। तो ओके। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं। ठीक है। अच्छा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट के और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, जो कि विधान परिषद होता है, विधान परिषद का कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है। अ, इसमें बीपीएससी में ये वाला ये सब नहीं आता है कि वो कि एक एक मेंबर का वोट कैसे काउंट किया जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। आप लोग बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं? अच्छा, दोनों दे रहे हैं। ओके ओके। यूपीएससी में भी वो प्री में ये नहीं पूछा जाएगा प्रीलिम्स में कि वोट के वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा। अच्छा, वो आपको जानना है। ओके। तो वैसे तो दिया हुआ है उसका, क्या नाम है, लक्ष्मीकांत का। तो जो भी हमारे विधायक होते हैं, एमएलए जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, उसमें एक एक उनके वोट की कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि 10 हो गई या फिर 12.7 हो गई, जो भी आएगी निकल के। और वो कैसे निकल के आती है, इस पर लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आपको सबको दिख रहा है ना इसमें? ठीक है। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं? 12।
और लोकसभा में? हाँ, तो पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा एंड राज्यसभा, प्लस पार्लियामेंट के साथ साथ हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब विधानसभा। Yes, ठीक है, तो ये है। और एंड यूनियन टेरिटरीज हैं दो जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। ये जो प्रावधान है बाद में जोड़ा गया था, बिकॉज दिल्ली और जो पुडुचेरी है वो बाद में बने थे, तो ये बाद में जोड़ा गया था, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, बिकॉज सिर्फ इन्हीं दो यूनियन टेरिटरीज में हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई थी ये। ठीक है। और वैल्यू ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ वोट इसलिए निकाला जाता है क्योंकि ये इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जो इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि जो लोग वोट करके किसी को किसी पोजीशन पर पहुंचाते हैं, उसमें आम जनमानस नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, इनडायरेक्ट। जी, इलेक्ट, हाँ, जनता के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि इनडायरेक्ट इसलिए बोले जाते हैं कि जनता नहीं कर रही है, जनता के प्रतिनिधि उन्हें चुन रहे हैं, इसलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन बोला जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। एंड और ये होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अब प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का भी मतलब इट इज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो स्टेट में यूनियन गवर्नमेंट भी आ गई और स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, तो प्रेसिडेंट को ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों को रिप्रेजेंट करे, मतलब स्टेट को भी और यूनियन एज अ होल को। तो इसलिए ये क्या नाम है इसको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला गया है, क्योंकि हम प्रोपोर्शनल समझते हैं चीज को, प्रोपोर्शनल क्या होता है? हाँ, अनुपात, अनुपात, यस। ओके। अच्छा, तो हम वैल्यू ऑफ वोट निकालेंगे हर मेंबर की जो वोट करता है, मतलब एमएलए की अलग वैल्यू ऑफ वोट होती है। जैसे कि एक अगर किसी ने एक एमएलए वोट करेगा, तो उसकी वैल्यू कुछ जो भी निकल के आएगी, 5, 7, 0.5 कुछ भी हो सकती है। तो वो कैसे निकल के आती है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ एमएलए, मतलब विधायक की वैल्यू ऑफ वोट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हाँ, नॉट जस्ट मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स। हाँ, क्योंकि उसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं इसमें। ये जब मैं पढ़ता था तो इसमें जो भी ऐसी चीज़ें होती थी उसको मैं हाईलाइट कर लेता था, तो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, समझ के, सिर्फ मेंबर्स नहीं है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप पॉलिटी जो सब्जेक्ट है इसमें छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाता है कई बार। जैसे वो लिख सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर और सेकंड ऑप्शन दे देंगे इट इज इलेक्टेड बाय ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो ज़्यादा एक्साइट हो जाएगा वो पहला ऑप्शन मार के सेकंड ऑप्शन पे जाएगी नहीं, ये गलती होती है। ठीक है, सो इट इज टोटल इलेक्टेड मेंबर्स इन दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिवाइडेड नहीं, वो मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड होता है, सॉरी। ये 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा निकल के आ जाएगा, तो वो उसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर देते हैं, ऐसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और ऑफ एमपी कैसे निकलता है? एमपी मतलब सांसद, उनका निकलता है, हाँ,
टोटल वैल्यू, मतलब पहले ये निकालेंगे, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे ईच मेंबर से,